उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक तरफा मोहब्बत में एक जुनूनी नौजवान ने घर में घुसकर अपनी मौसेरी बहन के सर में गोली मारकर बेरहमी से कर दिया कत्ल। ये वाकया मंछनपुर कोतवाली के उन्नू गांव में पेश आया। 24 साल मकतूला दीपिका तिवारी की शादी साल 2022 में सतन्नापुर के शिवम तिवारी से हुई थी। कुछ दिन पहले दीपिका अपने मायके आई हुई थी। उसका तकरीबन 1.5 साल का एक बेटा भी है। पुलिस के मुताबिक 28 साल मुलजिम अजित कुमार मिश्रा, जो मंझनपुर के ओसा गांव का रहने वाला है, मुलजिम दीपिका तिवारी से मोहब्बत करता था। शादी हो जाने के बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बताया गया है कि मुलजिम अजित कुमार दीपिका को जबरदस्ती अपने साथ रखने का दबाव डाल रहा था। जब दीपिका ने इस बात से इनकार किया तो वो जुमेरात की सुबह उसके घर पहुंचा। वहां उसने बंदूक से दीपिका तिवारी को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद मुलजिम अजित कुमार ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। खबर की इत्तला मिलते ही डीएसपी शिवांग सिंह मंछनपुर पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। मुआयना करने के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना ग्रुप 2 में मुंतखब उम्मीदवारों को मिली हाई कोर्ट से राहत। तेलंगाना में साल 2015 ग्रुप 2 में मुंतखब उम्मीदवारों के लिए बड़ी कामयाबी सामने आई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जिसमें साल 2015-16 ग्रुप 2 नताइज और मुंतखबा फहरिस्त को मनसूख करार दिया गया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने अबूरी हुक्म जारी किया। कबल दिन सिंगल बेंच ने डबल बबलिंग व्हाइटनर के इस्तेमाल और कटाव निशान वाले पार्ट बी जवाब पर्चों की दोबारा जांच को गलत करार देते हुए 24 अक्टूबर साल 2019 के नताइज को मनसूख कर दिया था और 8 हफ्तों में दोबारा जांच और तकर्रुरात की हिदायत दी थी। डिवीजन बेंच के ताज़ा हुक्म से उम्मीदवारों में राहत की लहर दौड़ गई, जबकि केस की मजीद समाअत आइंदा तारीख पर होगी। तेलंगाना भर में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का अमल जुमेरात से शुरू हो गया है। इस मरहले में 189 मंडलों में सरपंच की जुमला 4236 नशिस्तों और वार्ड अरकान की 37,440 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुतालिका जिला के कलेक्टर्स ने आज इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवार 24 नवंबर तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 30 नवंबर को उनकी जाँच की जाएगी। जाँच के फैसलों से मुतालिक एतराज़ात की दरख्वास्तें 1 दिसंबर को कबूल की जाएंगी और अगले दिन 2 दिसंबर को उनका तस्फिया किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। पोलिंग 11 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मुस्तफर के सुभाष नगर इलाके में वाक़ तेलंगाना ग्रामीण रीजनल बैंक में कल रात एक खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में बैंक के अंदर मौजूद कंप्यूटर, एसी और दीगर तमाम कीमती दस्तावेज़ात जलकर खाकिस्तर हो गए। पुलिस के मुताबिक कल रात बैंक के अंदर से पहले धुआं उठते देखा गया, जिसके बाद आग के शोले बुलंद होने लगे। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अहदेदार भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। ताहम आग की शिद्दत के बाइस कोई भी बैंक के अंदर दाखिल न हो सका। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 2 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद पुलिस और बैंक के अमले ने अंदर जाकर जायजा लिया। हुक्काम ने बताया है कि इस वाक़े में 25 कंप्यूटर, 7 एसी यूनिट और कई कीमती दस्तावेज़ात समेत बैंक का तमाम दफ्तरी सामान जलकर तबाह हो गया। पुलिस ने कीमती दस्तावेज़ात को बचाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिल सकी। टी-टाउन एसआई हरिबाबू ने बताया है कि बैंक मैनेजर रंजीत की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। चूँकि आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, इसीलिए पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। इब्तिदाई तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। हैदराबाद के कोकटपल्ली में नल्ला चेरू तालाब के करीब चहलकदमी करने वालों ने आज सुबह एक रैली मुनक्किद की और हाइड्रा के शानदार काम की सताइश की। उन अफराद ने कहा है कि एक वक्त था जब इस तालाब की तरफ आना भी मुश्किल था और शदीद बदबू की वजह से यहाँ सांस लेने भी दुश्वारी थी। उनका कहना था कि हाइड्रा की जानिब से इस तालाब की तरक्की के बाद अब यहाँ का माहौल खुशगवार और फरहत बख्श हो गया है। तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाने के साथ साथ एक मजबूत पुश्ते की तामीर की गई, जो अब उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। उन अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वॉकिंग ट्रैक के अलावा यहाँ ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट्स भी कायम किए जाएं। उन्होंने चिल्ड्रन प्ले एरिया और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम करने की भी दरख्वास्त की। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही कांग्रेस को लगा सियासी झटका।
नरसापुर से कांग्रेस के अहम कायदीन BRS में हुए शामिल। मुकामी MLA सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में साबिक़ ZPTC अंजानियास और दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनान ने साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तक़बाल किया। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में गैरमामूली इजाफा देखा गया। आसिफाबाद जिले के कोतला और चिंतला माने पल्ली मंडलों का मंजर कश्मीर की वादियों जैसा दिखाई दे रहा है। उन मंडलों और उनके मदाफाती इलाकों में सुबह सवेरे से ही गहरी कोहर की चादर देखी गई। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ कोहर की वजह से सुबह काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे तक भी कोहर की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही है। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों, दरख्तों और गाड़ियों पर शबनम के खतरे जम गए हैं। ठंडी हवाओं के झोंकों से जिले के अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर हद निगाह रोशनी इंतहाई कम होने के सबब सुबह 7 बजे के बाद भी गाड़ी चलाने वालों को अपनी हेडलाइट चलाकर सफर करना पड़ रहा है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटी की शादी आखिरी लम्हे पर मनसूख होने से सदमा बर्दाश्त न करते हुए बाप ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाली लड़की की शादी का रिश्ता विशाखापट्टनम के पेंदुर्ती के करीब चिन्मशेड़ीवाड़ा के रिहायशी बैंक मुलाजिम के साथ तय किया गया था। लड़की के वालिद श्रीनिवास राव ने बड़े जोशो खरोश के साथ शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली और शादी के कार्ड भी तकसीम कर दिए थे। इसी दौरान लड़के वालों ने अचानक शादी मनसूख करने का फैसला सुना दिया। इस गैर मुतवक्के फैसले से वालिद गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने बारहा लड़के वालों से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और हत्ता के उनके कदमों में गिरकर बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करने की मन्नत भी की, मगर उन्होंने कोई नरमी ना दिखाई और शादी मनसूख करने के फैसले पर कायम रहे। शदीद जहनी दबाव और बेबसी की हालत में श्रीनिवास राव ने कीड़े मार दवा पी ली, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। वालिद की अलमनाक खुदकुशी ने न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि अजीज़ व क़ारिब और जानने वालों को भी रंजो सदमे में मुब्तला कर दिया। वाशिंगटन DC में वाक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस से चंद ब्लॉक्स के फासले पर होने वाली फायरिंग ने पूरे अमरीका को हिलाकर रख दिया, जहां नेशनल गार्ड के 2 जवान फायरिंग में शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले हमलावर की शनाख्त अफगानिस्तानी के तौर पर हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साल 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका मुंतकिल हुआ और रियासत वाशिंगटन के शहर बेलिंगहम में आबाद था। पुलिस और FBI की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर दोपहर 2:15 पर फ्रिगेट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के करीब घात लगाए बैठा था और जैसे ही गश्त पर मामूर नेशनल गार्ड के जवान वहां पहुंचे तो उसने अचानक सामने आकर खातून गार्ड पर सीने और फिर सर पर फायरिंग किया। उसके बाद दूसरे गार्ड पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसी दौरान करीब में मौजूद तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे 4 गोलियां लगी और पुलिस ने नीम बरहाना हालत में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी दोनों नेशनल गार्ड एहलकारों को भी फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। FBI ने इस हमले को मुमकिन दहशतगर्द कार्रवाई करार देकर तहकीकात शुरू कर दी। ताहम पुलिस का कहना है कि हमलावर अकेला था और नामालूम वजह से फायरिंग की गई। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के हनोड़ा मंडल में चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात एक दिल दहलाने वाले हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर तांडूर मेन रोड पर तकरीबन 12:30 बजे पेट्रोल से भरे टैंकर और स्टील कंटेनर से लदा एक ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑयल टैंकर फट पड़ा और देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। भारी धमाके की आवाज सुनते ही मुकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। स्टील कंटेनर ट्रक का ड्राइवर खिड़की से छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गया। ताहम शुबा है कि ऑयल टैंकर का ड्राइवर आग में फंसकर मुकम्मल तौर पर जलकर हलाक हो गया। इतला मिलते ही हनोड़ा के सब इंस्पेक्टर वेंकटेश मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया की परवाज को नागजीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया, जिसका ऐलान कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर किया। परवाज की ताखीर और मनसूखी का मामला सामने आने पर टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की शिकायत के बाद एयर इंडिया ने वजाहत पेश करते हुए मादरत ख्वाही की। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि नागजीर हालात के बाइस परवाज मनसूख होने पर हमें अफसोस है। हमारे अमले ने मुसाफिरों के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं।
हमें मालूम हुआ है कि ये सूरत हाल मुसाफिरों के लिए कितनी मुश्किल होती है। आपके सब्र और ताउन के हम शुक्रगुजार हैं। हालात नॉर्मल होने तक हमारी टीम पूरी मदद फराहम करती रहेगी। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि गुवाहाटी से हैदराबाद आने वाली परवाज 7:25 पर रवाना होनी थी, लेकिन ताखीर की कोई वजह नहीं बताई गई। बगैर किसी मुनासिब जवाज के परवाज को मुसलसल मौखर किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी हो रही है। 4 घंटे गुजरने के बावजूद कोई अपडेट नहीं मिला। ये मेरा बदतरीन एयरलाइन तजुर्बा है। मैं किसी को भी इस फ्लाइट में सफर करने का मशवरा नहीं दूंगा। 400 साल तारीखी विरसे और सकाफती शान का हामिल शहर हैदराबाद आज भी तरक्की, रोजगार और भरी जिद्दत का मरकज बना हुआ है। आसिफ जाही दौर से मुल्क भर में अपनी पहचान कायम करने वाला यह शहर गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूत होता गया है। हुकूमतें बदलती रही, पॉलिसियाँ तब्दील होती गई, लेकिन हैदराबाद की तरक्की की रफ्तार कभी नहीं रुकी। यही खुसूसियत है जिसने इस शहर को न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क के अहम तरीन मेट्रोपॉलिटन के मराकज में शामिल कर दिया है। शहर हैदराबाद IT शोबे में कदम जमाने के साथ साथ तामीरी सनत में भी अपनी महारत को पायदार अंदाज में साबित कर रहा है। ये तनु हैदराबाद की ग्लोबल कशिश में मुसलसल इजाफा कर रहा है। इसी तनादिर में हैदराबाद ने एक मुनफरिद एजाज भी अपने नाम किया है। साल 2026 की आलमी टॉप 100 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद ने दुनिया भर में 82वां मकाम हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर हैदराबाद ने खास तौर पर IT खिदमात में मजबूत कारकर्दगी दिखाते हुए नुमाया जगह बनाई है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सज्जनार ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी को मुअत्तल कर दिया, जिसने मुबैना तौर पर सरखा केस में जब्त शुदा माल और सर्विस रिवॉल्वर को गिरवी रख दिया था। तफसीलात के मुताबिक सरखे के एक केस में सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी ने सारिकीन के कब्जे से लाई जेवरात बरामद किए थे, जिसमें 5 तोले सोना और अपने सर्विस रिवॉल्वर को गिरवी रख दिया था। इस सनसनीखेज वाक़े का उस वक्त पता चला जब कमिश्नर टास्क फोर्स के अहदेदारों ने गिरवी रखे हुए सर्विस रिवॉल्वर का पता चलाया और इसकी बिना पर आला अहदेदारों को आगाह किया गया। इस वाक़े के मंदिराम पर आने के फौरी बाद सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि मुअत्तल शुदा सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन लोन बेटिंग ऐप के जरिए जुए का आदी और तकरीबन 80 लाख रुपए का भी मकरूज हो चुका था। पुलिस के आला अहदेदार सब इंस्पेक्टर के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं ताकि बेटिंग ऐप से रकमी लेन देन को साबित किया जा सके। अपने जुए की लत को पूरा करने के लिए उसने बरामद शुदा मसरूक़ा माल और अपनी सर्विस रिवॉल्वर को खानगी फाइनेंसरों के पास गिरवी रखा था। वाज़ेह है कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप के आदी पुलिस मुलाजिमीन खुदकशी कर रहे हैं और सब इंस्पेक्टर की इस हैरत अंगेज हरकत के बाद पुलिस में ऑनलाइन बेटिंग ऐप का शिकार पुलिस मुलाजिमीन का एक नया चेहरा सामने आया है।